हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के कमांड्स को। तो किस किस टाइप की कमांड्स होती हैं, क्या उसकी कोई कैटेगरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि एसक्यूएल क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एसक्यूएल की कमांड्स किन किन फैक्टर्स पे डाइसेक्ट होती हैं। तो पहला कैटेगरी है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरी कैटेगरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और तीसरी है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जो कैटेगरीज हैं इसके अंदर हमारी कमांड्स आ रही हैं। तो डीडीएल जो है उसके अंदर क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप ये कमांड्स होती हैं। इसके अलावा जो हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स हैं, यानी कि डेटा को, जो भी हमारा रिकॉर्ड है जो टेबल की फॉर्मेट में है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ कमांड्स हैं और उन कमांड्स के ग्रुप को बोला जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अलावा डेटा क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी क्वेरी है जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करेंगे जब भी हमारा एक डेटाबेस, एक फुल फ्लैश डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास एसक्यूएल की सेलेक्ट कमांड आती है। ठीक है। तो बेसिक ओवरऑल एक बार क्राइटेरिया लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो हमारा एक डेटाबेस है। ठीक है, ये डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर हमें अगर एक टेबल क्रिएट करनी है तो उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स जैसे कि क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। क्रिएट की हेल्प से हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। और ऑल्टर की हेल्प से हम, ऑल्टर का मतलब ही समझ में आता है कि वो थोड़े बहुत टेबल्स के इंफॉर्मेशन में डेटा को चेंज करने के लिए ऑल्टर कमांड का यूज होता है। ठीक है। टेबल स्पेसिफिक डेटा को चेंज करने के लिए यूज होगा। और अगर टेबल को ही, जो भी हमने क्रिएट किया, अगर उसको मुझे डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड होती है। तो ये तीनों की तीनों कमांड हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि डीडीएल के अंदर आती हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारा जो टेबल है, जो डेटा है, वो क्रिएट होता है। ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है। ओके, पहला फेज खत्म। दूसरे फेज में मैनिपुलेशन चीजें आती हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस करना। ठीक है। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना जो टेबल हमने एग्जिस्टिंग क्रिएट किया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मेन कमांड होती है हमारी, वो होती है इंसर्ट। यू कैन सी यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है, राइट। यानी कि जो एग्जिस्टिंग टेबल है जो हमारे डेटाबेस में क्रिएटेड है, उसमें चेंजेस करने के लिए हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स को यूज करते हैं। जैसे कि इंसर्ट करना। जैसे मेरे पास एक प्री डिफाइंड टेबल है जिसमें कोई कुछ डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है और मुझे और डेटा ऐड करना है, तो मैं इंसर्ट कमांड का यूज करूंगा। ऐसे ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा में अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कमांड, और डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड। ठीक है। तो इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो क्वेरी कहलाता है। यानी कि मान लो मेरे पास एक पूरा डेटाबेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मिल रखा है। ठीक है। मुझे क्वेरी करनी है। क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेरी एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में से डेटा को फेच करके लेकर आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम कैसे एक इफेक्टिव क्वेरी लिखें जिससे डेटाबेस में से डेटा फेच होके आ जाए। ठीक है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में जो मेन कमांड होती है वो सेलेक्ट की होती है। जैसे डीडीएल में क्रिएट, डीएमएल में हमारा इंसर्ट और डेटा क्वेरी यानी कि डीक्यूएल में हमारा सेलेक्ट कमांड। ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी तक हमने बेसिक लेवल की कमांड्स को सिर्फ ओवरव्यू किया है। इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आगे आने वाली वीडियो में भी करेंगे। इसके अलावा जो हमारा एक और टॉपिक था जो हमें डिस्कस करना था, दैट वाज वाई एसक्यूएल। क्यों हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और स्लाइड मेरे पास है। तो डाउनलोड्स में चलेंगे और डाउनलोड्स में जाके ये वाई एसक्यूएल वाली स्लाइड को ओपन करेंगे। और इस स्लाइड के अंदर हमें 3 मेजर रीजन दिए हुए हैं कि हम एसक्यूएल को यूज़ क्यों करते हैं। तो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाती है। ठीक है। मान लो एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है वो प्रेजेंट है। अब उस डेटा को मैनेज करना,
उसमें क्वेरी लगा के उसके डेटा को फेच करना, ये सारी चीज़ों के लिए हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द डेटा, ऑलरेडी हमारा जो इंडस्ट्री है, मान लो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डेटा प्रेजेंट है, अब उस डेटा के साथ हम कम्युनिकेट कब कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द टूल टू कम्युनिकेट विद द डेटा। सेकेंड रीज़न है, इट इज़ ऑफ हाई डिमांड। अब एसक्यूएल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी, एक डेटा एनालिस्ट के लिए भी, एक प्रोडक्ट मैनेजर के लिए भी, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर को अगर नॉलेज होगी डेटा की, आज के टाइम पे अगर एआई की नॉलेज चाहिए तो एआई इज इक्विवेलेंट टू द डेटा। अगर डेटा अच्छा होगा, अप्रोप्रिएट होगा, तो एआई का रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा, जो कि यूजर की सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें एसक्यूएल को पढ़ना ज़रूरी है। अब तीसरा रीज़न है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज़ करती हैं, जैसे कि पावर बीआई, टैबल्यू, ठीक है, स्पार्क, काफका, इन सारे टूल्स का यूज़ करती हैं टू मैनेज द डेटा, टू हैंडल द डेटा। अब इन सब के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है वो एसक्यूएल है, इसीलिए हम एसक्यूएल को सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स इस वीडियो के थे जो कि मुझे डिस्कस करने थे। ठीक है, इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस में हम एसक्यूएल को सेटअप करना सीखेंगे कि कैसे हम अपने डेस्कटॉप के अंदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बेसिक सेटअप हम करेंगे एसक्यूएल का। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।